ओके क्लास, पहले टॉपिक में, पहले वीडियो में आपने एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल को समझ लिया है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। एग्ज़ाम में आ भी जाता है, 1 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है, यूनिट वगैरह पूछ ली जाती हैं इसकी, ओके। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फैली हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फैली होती है? किसी चार्ज के चारों तरफ, है ना। किसी चार्ज के किसी कहीं पर जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ की फील्ड क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो उसके चारों तरफ की फील्ड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एरिया रख दें, कोई सरफेस रख दें, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से फैली हुई है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू या कुछ रखा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके चारों तरफ इधर उधर सब कहीं फैली हुई है, ठीक। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस शेप का एक सरफेस रख दिया, ये देखिए इस शेप का हमने एक सरफेस रख दिया। तो इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी लाइनें गुजरेंगी वो संख्या जो है, वो नंबर ऑफ लाइंस क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे? देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर अगर हम कोई सरफेस रख दें तो उस सरफेस के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें गुजरती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें गुजरती हैं, उन लाइनों की संख्या ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। और इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, ओके। फाई और सफिक्स में ई। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? दूसरी डेफिनेशन देखिए कि अगर वही जो सरफेस हमारी रखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें अगर हम कोई छोटा सा एरिया डी देखें, अगर छोटा सा एरिया अगर हम डी ले लें, तो अब एरिया देखिए इधर मुँह करके रखा हुआ है, मतलब कि मेरी हथेली जैसे मान लीजिए एरिया है तो वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन डी की इधर हो गई, देखिए डी डायरेक्शन हमने ये एरो लगाया, ये हो गई डी डायरेक्शन, ओके, इधर हो गई, मतलब एरिया हमारा इस तरह रखा हुआ है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हारी ये जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, कुछ दोनों की डायरेक्शन अलग है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर डी इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। समझे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया डी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी। एक छोटा सा हमने इमेजिन कर लिया सरफेस डी। द सरफेस एलिमेंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाई अ वेक्टर डी, then the scalar product of electric field intensity and surface element is called electric flux। मतलब E और DA का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हमने यही फॉर्मूला भी लिखा है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसलिए हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ई भी वेक्टर क्वांटिटी, डी ए भी वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ई डॉट डी ए। डी फाई यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ जो एरिया लिया है वो क्या लिया है? डी ए, छोटा सा एरिया लिया है, देखो ना, ये हमने छोटा सा एरिया लिया है डी ए, ठीक। अब देखिए आगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस। अगर हम पूरे सरफेस की बात करें तो डी फाई को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। पहले भी हमने ऐसे डेरिवेशन किए कि पहले छोटे से चीज़ के लिए निकालते हैं, छोटे से एरिया के लिए, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरी सरफेस के लिए निकाल लेते हैं। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब आप देख रहे होंगे इंटीग्रेशन में ये एक लगा हुआ है गोल गोल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो सरफेस हमने रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कैसी है? क्लोज्ड सरफेस है, वो चारों तरफ से क्लोज्ड है। देखिए ना, ये कहीं से ओपन तो है नहीं, क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए इंटीग्रेशन में हम
इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। और जो गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, वो सारी क्लोज्ड सरफेस पे ही अप्लाई होगी, ठीक है। क्लोज सरफेस अगर नहीं है तो ये सब एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होंगी, ठीक। तो डी फाई हो गया। अब डी फाई इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी ए हम पहले निकाल चुके हैं, वैल्यू रख दी। उसके बाद अब ई डॉट डी ए, आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, पढ़ा है हमने फर्स्ट ईयर में, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो वही चीज़ की है यहाँ पर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ओके। अब देखिए ई कॉस थीटा हमने बाहर ले लिया, अंदर इंटीग्रेशन के क्या आ गया, डी ए, ठीक है। डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया पूरी सरफेस के लिए, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया पूरी सरफेस के लिए, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा आ गया फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, और कॉस थीटा, ओके। अब देखिए, इफ़ द प्लेन सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहीं पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक। और जो एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर रखा है, नॉर्मल रखा है। तो एरिया जब नॉर्मल रखा जाएगा तो ऐसे ही तो रखा जाएगा ये, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब एरिया परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो ऐसे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, बोलो। तो देखिए नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो आप लोग झट्टे से क्या करोगे कि अगर नॉर्मल है तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको एरिया वेक्टर देखना है, मतलब एरिया की डायरेक्शन, कि अगर एरिया ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है और एरिया ऐसे है, तो एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की तरफ होगी कि नहीं। या मान लो ऐसे रखा है तो इधर की तरफ होगी, बोलो। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं। तो थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस जीरो, यानी फाई इक्वल टू ई ए, ठीक। ये हो गया हमारा डी ए, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी डी ए वेक्टर, यानी ई और डी ए दोनों क्या हो गए, पैरेलल, ठीक। इसी तरह सेकंड केस है हमारा, इफ़ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके पैरेलल में ये जो है वो एरिया रखा हुआ है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया हमने इसके पैरेलल में रख दिया। पैरेलल में कैसे रखोगे, ऐसे ना, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, पैरेलल में ऐसे रखोगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, या तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। मतलब कि इसकी डायरेक्शन हमारी किधर जाएगी, या तो इधर ऊपर की तरफ जाएगी डी ए, या फिर नीचे की तरफ जाएगी। तो डी ए और ई के बीच में एंगल ये कितना बन रहा है, 90 बन रहा है कि नहीं। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो फाई क्या हो जाएगा, जीरो, ओके। ये डायरेक्शन अगर ना समझ में आई हो तो बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे। और कोशिश करो बेटा समझने की, हथेली रख के, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे है तो अगर एरिया हमको परपेंडिकुलर रखना है, तो कोई भी चीज़ अगर सीधी है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखोगे ना, तो ऐसे रखो तो चाहे इधर तुम्हारी डी ए होगी चाहे इधर डी ए होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा एरिया वेक्टर। तो बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। दूसरे केस में क्या है कि हमने एरिया जो है वो पैरेलल में रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है तो इसके पैरेलल में कैसे रखोगे, ऐसे ही तो एरिया रखोगे या फिर ऐसे रखोगे, बोलो, है ना। तो इसके एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या उधर हो जाएगा। तो एंगल कितना बनेगा तुम्हारा, 90 डिग्री, ओके। देखिएगा, समझिएगा, कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा बेटा।